हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, इन सब के साथ साथ कुछ लाइफ लेसन्स भी मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा इस वीडियो में जो ये कहना चाह रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। साथ ही साथ इंग्लिश के सेंटेंसेस, वो क्या है, फॉर्मेशन, ये सब तो मैं बताता हुआ ही चलूँगा। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। अब देखो, ये चीज़ मैंने बताई हुई है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, गागी ये लग रहा है कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब वाला सेंस अगर आ जाए कि जब ये होगा, ठीक है, अगर वाला सेंस आएगा तो जब, अगर अगर ये दोनों सेंस आते हैं तो वो सेंटेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट ही, लेकिन जो बनाया जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनेगा। मतलब कि अगर ये हो जाता है तो जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाता है, इस तरीके से वो सेंटेंस बनेगा। तो जब के लिए वैन मैंने लगाया, साइड में रख दिया। आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो ये बनेगा आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनेगा डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, यही फॉर्मूला रहेगा। डूअर कौन है, करने वाला कौन है, जब आप पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाते हो, यू। मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, पहुंचना, रीच। डू छुपा, रीच में कोई चेंज नहीं आएगा। डस छुपता तो रीच के आगे एस लग जाता, रीचेस, ई एस लग जाता, ठीक है। सो व्हेन यू रीच ऑन द टॉप, शिखर पर, ऊंचाई पर, जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, व्हेन यू रीच ऑन द टॉप, तब ये लोग भाग कर आएंगे। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, हालांकि इस वीडियो में इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंस आएंगे सेम तरीके के, ये होकर, वो होकर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक होता है आई एन जी, ठीक है, आई एन जी। दूसरा होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इन दोनों तरीकों को अगर हटा दिया जाए, हालांकि इस वीडियो में ये दोनों तरीके भी आगे आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर इन दोनों तरीकों को हटा दिया जाए, अगर आपको समझ में ही ना आए कि भाई मैं इस सेंटेंस को बनाऊं कैसे, कि ना तो मेरे को आईएनजी वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है और ना ही मेरे को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, तो सबसे सिंपल है, उस सेंटेंस को तोड़ दो सिंपल पार्ट्स में, ठीक है। कि ये लोग आएंगे भागकर तुम्हारी तरफ, ये लोग भागेंगे तुम्हारी तरफ, ये लोग तुम्हारी तरफ भागेंगे, इस तरीके से बना दिया। सो देन दीज पीपल विल रन टूवर्ड्स यू। तो ये सेंटेंस हमने बना दिया फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मूला लगाया, तब के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया, ये लोग भाग कर आएंगे। सो दीज पीपल, डूअर हो गया, दीज पीपल, मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, रन, ठीक है। दीज पीपल विल रन, ये लोग भागेंगे तुम्हारी तरफ, टूवर्ड्स यू, तो ये लोग तुम्हारी तरफ भाग कर आएंगे, ठीक है। सो दीज पीपल विल बी रनिंग टूवर्ड्स यू, ये अगर बनाओगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बनाया फ्यूचर इंडेफिनिट का, दीज पीपल विल रन टूवर्ड्स यू, ठीक है, ये लोग तुम्हारी तरफ भाग कर आएंगे। तुम्हारी कामयाबी देखकर तुम, तेरे रिश्तेदार मर जाएंगे। इनका ये है कि तुम्हारी कामयाबी देखकर तुम्हारे रिश्तेदार मर जाएंगे, तेरे रिश्तेदार मर जाएंगे। इन्होंने बोला इस तरीके से कि तुम्हारी कामयाबी देखकर ना तेरे रिश्तेदार भी मर जाएंगे, इस तरीके से। मतलब कुल मिलाकर जो इनका कहने का है सारांश, वो ये है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो तीन लोगों को होती है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और आपके दोस्त, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये फैक्ट है कि एक तो होता है कि भाई जिगरी दोस्त, एक अलग सीन है कि हाँ उसको खुशी होगी, लेकिन आज के ज़माने में जिगरी दोस्त या फिर सच्चे दोस्त मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो रिलेटिव्स और पड़ोसी, ये दोनों तो भूल ही जाओ, कि सच्चे पड़ोसी, अच्छे सच्चे रिलेटिव्स भूल जाओ। दोस्त मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का जो टाइम है वो ये है कि अगर आप कामयाब हो रहे हो तो अंदर ही अंदर ये सब आपसे जलेंगे, ठीक है, अंदर ही अंदर जलेंगे, बाकी ऊपर से वो आपसे बहुत मीठे बन के रहेंगे, क्योंकि आप कामयाब हो, आप उनके काम आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वैसे पर्सनली देखा जाए, उनके सामने अगर कोई ऑप्शन रख दे कि भाई तुम इनकी कामयाबी से खुश हो, अगर तुम चाहो तो इसको फेल भी कर सकते हो, तो वो तुम्हें फेल ही करेंगे, अनटिल और अनलेस आप उनके किसी काम आ रहे हो। अगर आप उनके किसी काम आ रहे हो तब तो वो बोलेंगे कि नहीं जी अच्छी बात है, रहने दो। लेकिन अगर आप उनके काम नहीं आ रहे हो और उनके पास ऑप्शन होगा आपको गिराने का, तो आपको गिराएंगे ही गिराएंगे। तो तुम्हारी कामयाबी देखकर तुम्हारे रिश्तेदार मर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तुम्हारे रिश्तेदार मर जाएंगे तुम्हारी कामयाबी देखकर, इस तरीके से सेंटेंस बनाया है। तो जो पहला है ये हो गया मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, कि तुम्हारे रिश्तेदार मर जाएंगे। सो डूअर कौन है, तुम्हारे रिश्तेदार, योर रिलेटिव्स। मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है, मर जाएंगे, डाई। सो योर रिलेटिव्स विल डाई। अब तुम्हारी कामयाबी देख कर, अब कोई चीज़ होकर, कोई चीज़ करके, तो यहाँ पर आईएनजी लगा दिया, सीइंग योर सक्सेस।
तुम्हारी कामयाबी देख कर, सीइंग योर सक्सेस। इसको सेंटेंस को आप आगे पीछे भी कर सकते थे कि सीइंग योर सक्सेस योर रिलेटिव्स विल डाई, ये ऐसे भी सेंटेंस बनता, बिल्कुल सही था। ठीक है, अब यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आप कैसे लगाओगे, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आप किस तरीके से लगाओगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर करेक्ट कर दूंगा। वो तुम्हें सफल देखकर कभी खुश नहीं होंगे, अब ये सेंटेंस भी ऐसे ही बना दिया। ठीक है, सेम कि वो कभी खुश नहीं होंगे तुम्हारी सफलता देखकर। अब यहाँ पर जो अलग चीज़ है वो क्या है, यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है वो कभी खुश नहीं होंगे, ये हो गया फ्यूचर का सिंपल। यहाँ पर फ्यूचर में इंडेफिनिट था, ठीक है, कि वो मर जाएंगे, मर जाना एक एक्शन है। ठीक, अगर यहाँ पर चाहो तो इसको भी बनाते फ्यूचर के सिंपल में, योर रिलेटिव्स विल बी डेड, विल बी डेड, ये भी बिल्कुल सही है, फ्यूचर का सिंपल बना दिया। यहाँ पर फ्यूचर का सिंपल है, दे विल बी नेवर हैप्पी, वो कभी खुश नहीं होंगे। तो किसकी हम बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, वो, दे। मेन वर्ड फ्यूचर का सिंपल है तो क्या लगेगा, विल बी। अब वो क्या नहीं, कभी खुश नहीं होंगे, नेवर हैप्पी, दे विल नेवर हैप्पी। तुम्हें सक्सेसफुल देखकर, तुम्हें कामयाब देखकर, तुम्हें सफल देखकर, सो सीइंग यू सक्सेसफुल, यहाँ पर भी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का आप यूज़ कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे करोगे। ठीक है, मैंने एक तरीका बता दिया, दूसरा आप खुद बताओगे। सो वो तुम्हें सफल देखकर कभी खुश नहीं होंगे, दे विल बी नेवर हैप्पी सीइंग यू सक्सेसफुल। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य बताते हैं, ठीक है, क्योंकि के लिए लगाया बिकॉज, जब इसके लिए लगाया व्हेन। अब सेंटेंस बचा यहाँ से, आप अपने लक्ष्य बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, बताना, आप बताते हैं। सो व्हेन यू टेल योर गोल्स, जब आप अपने लक्ष्य बताते हैं, व्हेन यू टेल योर गोल्स, और आप उसके लिए काफ़ी सक्षम हैं। अब ये सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कि आप क्या हैं, कब है, कहाँ है, कैसे, वो चीज़ आ जाती है। और आप उसके लिए सक्षम हैं, काफ़ी सक्षम हैं या सक्षम हैं, तो फॉर्मूला वही लगा। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कैसे है। किसकी बात कर रहे हैं, आप, यू, मेन वर्ड लगा आर। अब आप क्या है, काफ़ी सक्षम, कैपेबल एनफ, मतलब पर्याप्त सक्षम है। ठीक है, व्हेन यू आर कैपेबल एनफ फॉर दैट, कि आप उसके लिए काफ़ी सक्षम हैं। कि मतलब जब आप किसी को अपना प्लान बताते हो कि मैं यार ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, और आप उस लायक भी हो, हर किसी को जलन होती है, मतलब एक डर सा बन जाता है भाई। मतलब जैसे मान लीजिए कोई अगर, फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में अच्छा पढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल, अब मैं, वो तो आप ही जज करोगे मैं पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इंग्लिश में अच्छा पढ़ाता हूँ और मेरे कुछ रिश्तेदार या दोस्तों को पता है कि भाई ये बंदा यूट्यूब पर पढ़ाता भी है, सही पढ़ा लेता है, लोग इससे समझते भी हैं, इम्प्रेस्ड भी हैं, और कल को अगर मैं कोई प्लान लेकर चला जाऊँ कि भाई अब मैं ना ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा और इसको बड़े लेवल पर मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा, तो उनको पता है कि ये सक्षम भी है, कैपेबल है, और इसका प्लान भी बड़ा है, तो वो लोग ना उस चीज़ से जलेंगे। ठीक है, हर किसी को जलन होती है। अब ये कैसा बनाओगे, हर किसी को जलन होती है, मतलब हर कोई जलता है, हर कोई जेलस होता है, तो यहाँ पर जेलस होना एक एक्शन है। तो ये सेंटेंस जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, कि हर कोई जलता है, हर किसी को जलन होती है। तो वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, हर कोई। अब मैंने बताया हुआ है, एवरी वन, नो वन, सम वन, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होंगी। सो डूअर कौन है, हर कोई, एवरीवन। मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, गेट जेलस, जेलस होना। ठीक है, तो गेट में डज छुप गया, एवरीवन गेट्स जेलस। ठीक है, तो जलन होना ये एक एक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर एवरीवन इज जेलस्ड, ये भी आप बना सकते हो कि हर कोई जलन में होता है, मतलब एक कंडीशन में बता दिया, तो वहाँ पर ईडी लगा दिया कि जेलस की कंडीशन में होता है, सो एवरीवन इज जेलस्ड, वो बना दिया मैंने। ठीक है, लेकिन ज़िंदगी का असली मज़ा तो यही है, लेकिन ज़िंदगी का असली मज़ा तो यही है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, इसमें कोई एक्शन नहीं है, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। ज़िंदगी का असली मज़ा तो यही है, मतलब यही ज़िंदगी का असली मज़ा है, इसको पहले सिंपल में तोड़ लो, यही ज़िंदगी का असली मज़ा है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, क्या है, कब है, कैसे है, किसकी बात करें, यही, दिस, फिर मेन वर्ड लगा इज। अब ये क्या है, असली मजा, दिस इज द एक्चुअल फन ऑफ द लाइफ। सो दिस इज द एक्चुअल फन ऑफ द लाइफ, कि यही तो जिंदगी का असली मजा है। ठीक है,
जो लोग सोचते थे कि तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पास्ट का पास्ट आ गया, ठीक है, मतलब आज मैं सक्सेसफुल हूँ, तो वो कह रहा है कि जो लोग सोचते थे कि तुम कुछ नहीं करोगे लेकिन अब तो मैंने कर लिया। तो पास्ट में बैठ के फ्यूचर की कोई बात सोचना और अभी प्रेजेंट में वो चीज़ मेरे लिए पास्ट हो चुकी है। मतलब मान लो मैंने 12th पास कर ली, मैं 12th में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि जो लोग सोचते थे कि मैं 12th नहीं कर पाऊंगा, अब तो मैंने कर ली। तो वो लोग जो सोचते थे कि मैं 12th नहीं कर पाऊंगा, तो उनका सोचना पास्ट में हुआ, और मैं 12th नहीं कर पाऊंगा ये भी कंडीशन पास्ट की होगी क्योंकि तब तो मैंने 12th कर ली। तो वो जो चीज़ हुई ना पास्ट में, यहाँ पर यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं हम वुड का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आज 20 तारीख है और मैंने बोला कि 15 तारीख को मैंने सोचा था कि मैं 18 तारीख को दिल्ली जाऊंगा, और आज 20 तारीख है। सो इन पास्ट आई वॉज थिंकिंग कि मैं फ्यूचर में कोई काम करूंगा, और वो फ्यूचर अभी मेरे लिए पास्ट हो चुका है। तो ऑन 15 आई वॉज थिंकिंग दैट आई वुड गो टू दिल्ली ऑन 18th, एंड टुडे इज 20, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ आएगी। तो यहाँ पर हुआ जो लोग सोचते थे कि तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस तो पास्ट का ही जाएगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। जो लोग, द पीपल हु थॉट, जिन लोगों ने सोचा, द पीपल, जो के लिए आ गया द पीपल, जो लोग, जो के लिए द पीपल, जिन्होंने सोचा, जिन्होंने के लिए हु का यूज करेंगे, लोगों की बात अगर चल रही है तो हु, मेन वर्ड लगा, फिर डिड, एक्शन क्या है थिंक, डूअर कौन है हु, वो लोग, द पीपल हु, ये हो गया मेरा डूअर। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है थिंक, सोचना, डिड छुपा थिंक में थॉट बन गया, द पीपल हु थॉट, जिन लोगों ने सोचा कि तुम कुछ नहीं करोगे, दैट, की के लिए लगा दिया दैट, तुम कुछ नहीं करोगे, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, सॉरी, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, नेगेटिव हो गया। तो यू, डूअर कौन है यू, फिर मेन वर्ड लगा वुड, फिर आया नॉट, यू वुड नॉट, एक्शन क्या है करना, सो यू वुड नॉट डू एनीथिंग, यू वुड नॉट डू एनीथिंग। तो बना कैसे, पीपल हु थॉट दैट यू वुड नॉट डू एनीथिंग, जो लोग सोचते थे कि तुम कुछ नहीं करोगे, आज वो तुम्हारी सफलता देखकर मर रहे हैं, ठीक है। आज वो तुम्हारी सफलता देखकर मर रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने आईएनजी का ही यूज करा है। तो आज वो मर रहे हैं तुम्हारी सफलता देखकर, ठीक है। आज टुडे वो मर रहे हैं, दे आर डाइंग, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, टुडे दे आर डाइंग सीइंग योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता देखकर, ठीक है। सो आज वो तुम्हारी सफलता देखकर मर रहे हैं, टुडे दे आर डाइंग सीइंग योर सक्सेस। अब देखो वो कैसे रंग बदलते हैं। नाउ सी, ये छोटा सा सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो नाउ सी, वो कैसे रंग बदलते हैं। अब ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। अगर ये सवाल होता तो हाउ एक क्वेश्चन वर्ड की तरह आता, और उसके तुरंत बाद मेन वर्ड आता, हाउ डू दे चेंज कलर्स, तो ये ऐसे आता। लेकिन यहाँ पर हाउ को लगा दिया, कैसे वो रंग बदलते हैं, सिंपल सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है वो, दे, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है चेंज कलर्स, डू छुपा चेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। सो हाउ दे चेंज कलर्स, वो कैसे रंग बदलते हैं। अगर ये सवाल होता तो जो डू छुपा हुआ है वो बाहर निकल कर आता क्वेश्चन वर्ड के बाद, हाउ के बाद, हाउ डू दे चेंज कलर्स, वो कैसे रंग बदलते हैं, अगर ये सवाल होता तो सेंटेंस हमारा यहाँ पूरा क्या बना, अब देखो वो कैसे रंग बदलते हैं, नाउ सी हाउ दे चेंज कलर्स, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ये सेंटेंस कितना भी लंबा हो, दो चीज़ें याद रखो, अगर पर्सन नहीं दिया हुआ कि किसको मैं बोल रहा हूँ काम करने के लिए, तो सेंटेंस शुरू होगा काम से। अगर वहाँ पर्सन दे दिया तो सेंटेंस शुरू होगा पर्सन से। जैसे ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो, यहाँ पर पर्सन नहीं दिया। अगर ऐसा होता कि तुम ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो, तो यू से शुरू होता, यू के बाद वो काम आ जाता। अब मैंने तुम कुछ नहीं रखा, बस बताया है काम, तो सीधा काम से। और काम भी अगर पकड़ना है, सेंटेंस के एंड में देखो, सेंटेंस के एंड में क्या है, रखो, दूर रखो। सो कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो। कीप योर सेल्फ अवे, अपने आप को दूर रखो, फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से, फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल, ये भी सही है, ठीक है। ऐसे लोगों से खुद को दूर रखो, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम सच पीपल। तो ये थी आज की वीडियो। कुल मिलाकर बस एंड में मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो में यही कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने काम पर फोकस रखो, जितना कम हो सके उतने कम लोगों को अपनी प्लानिंग बताओ,
ठीक है? जितना ज़्यादा हो सके उतना एग्ज़ीक्यूशन पे अपना काम करते चलो, अपनी प्लानिंग पर काम करते चलो, अपने काम पर ध्यान दो, दूसरों को मत बताओ इतना, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको हमेशा या तो उल्टी शिक्षा देंगे या फिर वो आपको पीछे के धकेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी आपकी सफलता से खुश नहीं होता है। एक बार को आपके टीचर्स, बाहर के लोग, आपके मेंटर्स, अरे यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो आपको सही सलाह दे देंगे, ठीक है? और वो लोग आपसे जलेंगे भी नहीं। लेकिन ऐसे लोग जब वो सफल नहीं देखना चाहते हैं, वो तुम्हारे दोस्त, पड़ोसी, रिलेटिव्स ऐसे ही लोग होते हैं। तो बिल्कुल दूर रखो। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लेसन्स। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।